वैश्विक महामारी के समय सिर्फ महामारी नहीं फैलती है, मूर्खता भी फैलती है। वायरस यानी विषाणु नया हो सकता है, लेकिन मूर्खताएं ऐतिहासिक होती हैं। एक जमात ने गंदगी क्या फैला दी, ये लोग तो पूरी कम्युनिटी को ही घिनौना साबित करने में जुट गए। हाथ कोरोना से बचाने के लिए नहीं, बल्कि जमात के पीछे पड़ने के लिए धोने लगे। गलती करे जमात और अटैक करें आप जो लोग जमात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको। बढ़िया है दोस्तों, हमारे लिब्रांडो के पास सभी चीजों के प्रूफ्स हैं, सभी चीजों के लिए उनके पास जवाब हैं। और जमात के लोगों को बचाने के लिए ऐसे कांड के बाद भी हमारे लिब्रांडोज एवेंजर्स बन के आ जाते हैं। अरे आईटी सेल ने तो चाइना की ऐसी मारी अपने चाइनीज मेड फोन से कि कोरोना पैदा क्यों किया चाइना ने। और उसके बाद आया सबसे बड़ा खतरा इस देश को 70 सालों में, तबलीगी जमात। भाई साहब, धरती हिल गई थी, अर्थक्वेक आ गया था। इनफैक्ट अगर आज से 5 साल बाद किसी ने लॉकडाउन का सिनॉप्सिस मांगा तो शायद बोला जाएगा कि देखिए, चाइना ने पैदा किया था, कनिका कपूर इंडिया लाई थी और जमात ने फैलाया था। अब बीच की छोटी मोटी डिटेल्स किसको याद रहेंगी? इनफैक्ट ये कोई नई बात नहीं है, हमारा अक्सर ऐसे ही चुटिया कटता आया है। तो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर। अब ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तबलीगी जमात जो है, उन्होंने भारत में भोकाल मचाया है या बाकी की और कंट्रीज में भी इन्होंने भोकाल मचाया है। तो दोस्तों, आपको ये बात तो बताओगी कि जो जमात है ये सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है भारत के अंदर इस इंफेक्शन के स्प्रेड होने का। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि पूरे साउथ एशिया में ही ये सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है इस इंफेक्शन को फैलाने का, तो आप क्या कहेंगे? पूछने वाले तो ये भी पूछ सकते हैं कि जब 13 मार्च को दिल्ली सरकार ने 200 से ज्यादा लोगों की असेंबली पर बैन लगा दिया गया था, तो जमात क्यों चलने दी गई थी? वो इसलिए भी था, बाय द वे, नॉट बिकॉज पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑर्डर में पहले रिलीजियस इवेंट्स मेंशन्ड थे ही नहीं। इसीलिए कम से कम मार्च 16 तक मंदिर, मस्जिद, चर्च सब चालू थे, मरकज भी चालू था। कुछ बैन नहीं हुआ था, कुछ बंद नहीं हुआ था। लोग खतरा होने के बावजूद ऊपर वाले की शरण में जा रहे थे। आई मीन लिटरली। धार्मिक स्थलों में लोगों का जमा होना बैन सिर्फ 16 मार्च के बाद हुआ है। लेकिन अगर सारे धर्म मिलके कोरोना वायरस को कॉलेज असाइनमेंट की तरह सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो जमात ही क्यों फंसा? इसका एक मेजर रीजन यह भी है क्योंकि जमात में लोग विदेश से आए थे, मलेशिया जैसे हॉटस्पॉट से आए थे, जो कि वायरस के वेक्टर्स या कैरियर्स थे। मुद्दा यह बिल्कुल नहीं है कि वहां पर 13 तारीख से 16 तारीख तक लोग बैठे। मुद्दा यह है कि वहां पर 13 तारीख से 1 अप्रैल तक 3400 से 2000 लोग मौजूद थे। और लिबरल्स भी अब निकल कर आ रहे हैं और तबलीगी जमात को डिफेंड कर रहे हैं। तो वो एक तबलीगी जमात का लेटर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तबलीगी जमात जो है वो लॉकडाउन की वजह से मस्जिद में फंस गई थी और वो तो बार बार गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे थे कि हमें निकालिए यहाँ से, हमें बचाइए। लेकिन इस लॉजिक में प्रॉब्लम सिर्फ एक ये है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था 16 मार्च को, और ये जो लेटर इन्होंने निकाला है इसमें इन्होंने कहा है कि 24 मार्च को इन्होंने गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया था निकालने के लिए। तो भैया, एक हफ्ता आपने क्यों इंतजार किया? एक हफ्ते तक आप क्यों चुप बैठे रहे? और जो लोग इस मस्जिद में काम करते हैं निजामुद्दीन में, उन्होंने खुद कहा है कि 23 मार्च तक करीब 2500 लोग मौजूद थे मस्जिद के अंदर। तो भैया, जब केजरीवाल ने अनाउंस किया कि 16 मार्च के बाद 50 लोग से ज्यादा कहीं पर भी दिल्ली में नहीं जमा हो सकते, तब 2500 लोग 23 मार्च तक निजामुद्दीन की मस्जिद में क्यों थे? तो लिबरल्स तो इनका बकवास डिफेंस कर ही रहे हैं, और उसके ऊपर से कुछ मुसलमान हैं, जैसा मैंने कहा, कि कुछ एक अजीब सी मेंटालिटी दिखा रहे हैं कि इनको परवाह नहीं है। एक तरफ वैज्ञानिकों की जमात, उनके लोग जुटे हुए हैं कि किसी तरह से इस महामारी का तोड़ निकाल लें, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल, राष्ट्र प्रमुख और सोशल मीडिया और मीडिया के लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस बीमारी के बहाने समाज को तोड़ डालें। भारत में जमात तबलीगी मरकज के नाम पर मीडिया ने जो हरकत की है वो शर्मनाक है। जमात की गलती, सरकार की गलती, ये एक अलग विषय है, लेकिन मीडिया ने इस बहाने जो किया है वो खतरनाक खेल था। टीवी चैनलों के स्क्रीन पे जिस तरह से नफरत की बातें लिखी गईं, वो बताने में भी अफसोस होता है कि वो हम आपको दिखाएं। कई हिंदी अखबारों ने झूठी खबरें फैलाई, कई चैनलों ने, और जिलों के पुलिस प्रशासन को ट्वीट करना पड़ा कि यह खबर गलत है। इसके बाद भी खंडन नहीं छपा,
इसके बाद भी गलत खबरों का सिलसिला नहीं रुका। ऑल्ट न्यूज ने ऐसी तमाम फेक न्यूज का संकलन किया है। प्रतीक सिन्हा से सुनिए। यहाँ दोष दो पार्टी का है। एक जो तबलीगी जमात के लीडर्स हैं, जिन लोग को ये पता था कि तब तक संक्रमण लगभग सारे देशों में फैल चुका था, उन्होंने फिर भी ये कांग्रेगेशन चालू रखा, उसको पोस्टपोन नहीं किया। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, जिन लोगों ने इस कांग्रेगेशन को परमिशन दी। तो दोनों तरफ इसका ब्लेम जाता है। मगर जब से ये हुआ है तब से एक मुस्लिम कम्युनिटी पे एक कॉन्सर्टेड अटैक हुआ है और ये जो टारगेटिंग किया गया है वो दोनों मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे किया गया है। ये एक ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा की तरह लग रहा है, क्योंकि पुराने वीडियोस ढूंढ के कौन डालता है ये बताने के लिए कि ये अभी हो रहा है। तो ये एक ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा के तहत ये किया जा रहा है, जहां मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के द्वारा।